हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ये करंट लायबिलिटी और ये नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है, कैसे हम मालूम करें भाई ये लायबिलिटी करंट है या फिर ये लायबिलिटी नॉन करंट है। चलो लेक्चर देखते हैं। लेक्चर एंड तक जरूर देख लेना, बिकॉज एंड में एक सरप्राइज टेस्ट भी है और वो टेस्ट देख के आपको मालूम चल जाएगा कि यस मुझे करंट और नॉन करंट लायबिलिटी में डिफरेंस हमेशा के लिए समझ में आ गया। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो ये एक बैलेंस शीट है और ये जो बैलेंस शीट बना रखी है रिलायबल पेन लिमिटेड की 31 मार्च 2022 को बना रखी है। तो ये जो आपको ये तो पता है ना, बैलेंस शीट के दो पार्ट होते हैं, लेफ्ट राइट लायबिलिटी, राइट साइड एसेट। और लायबिलिटीज के भी दो पार्ट होते हैं, इंटरनल लायबिलिटी और एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये इंटरनल लायबिलिटी क्या होता है? लायबिलिटी क्या होता है? जब मुझे किसी को कुछ पैसा पे करना है तो वो लायबिलिटी होता है। अगर मुझे पैसा मेरे मालिक को पे करना है, ओनर को पे करना है, तो वो इंटरनल में जाएगा और मालिक के अलावा किसी को पेमेंट करना है तो वो एक्सटर्नल में। एग्जांपल अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्री की बात करूं, रिलायंस इंडस्ट्री को जो भी पैसा अपने मालिक जैसे कि मुकेश अंबानी जी को पे करना है तो वो जाएगा इंटरनल लायबिलिटी में, बिकॉज वो उनके मालिक है। सिमिलरली अगर रिलायंस इंडस्ट्री को कोई एम्प्लॉय को सैलरी पे करनी है या कुछ और पे करना है लोगों को मालिक के अलावा, तो वो कहां पे जाएगा? आपका एक्सटर्नल लायबिलिटी के अंदर जाएगा। क्लियर है? तो एक्सटर्नल लायबिलिटी आउटसाइडर्स को पे करना है। पर प्रॉब्लम ये आती है एक्सटर्नल लायबिलिटी में भी दो पार्ट हो गए, एक हो गया आपका नॉन करंट और एक हो गया करंट। ये नॉन करंट करंट क्या है, कैसे मालूम करेंगे नॉन करंट करंट क्या है? क्योंकि आपके मन में भी डाउट आ रहा होगा कि हमें मालूम कैसे चलेगा ये करंट है या ये नॉन करंट है। चलो देखते हैं। देखो, व्हाट इज अ नॉन करंट लायबिलिटी? नॉन करंट लायबिलिटी दोज लायबिलिटी व्हिच इज पेएबल आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। जिस दिन आप बैलेंस शीट बना रहे हो उसके 1 साल के बाद जो आपको पेमेंट करना है वो नॉन करंट। मतलब अगर मैं आज की डेट पे बैलेंस शीट बना रहा हूं, अगर मुझे कोई पैसा किसी को लीगली अगले 12 महीने तक पेमेंट नहीं करना, अगले 1 साल तक किसी को पेमेंट नहीं करना, तो वो मेरा नॉन करंट लायबिलिटी आ जाता है। मतलब वो जो पैसा जो मुझे पे करना है अगले 12 महीने तक पे नहीं करना, 12 महीने के बाद पे करना है, तो वो नॉन करंट। तो 1 साल के बाद जो पेमेंट करना होता है वो होता है नॉन करंट। जैसे कि लॉन्ग टर्म लोन। सर एग्जाम्पल बताओ ना, एग्जाम्पल समझ में आएगा। चलो मैंने एक सिंपल सा एक लोन लिया, बैंक से लोन लिया 20 लाख का। बैंक ने कहा भैया तुमने ये लोन तो ले लिया, पेमेंट कब करोगे? मैंने कहा पेमेंट मैं एक साथ करूंगा सर। आपको कब करोगे? मैंने कहा सर पेमेंट मैं आपको 31 मार्च 2028 को करूंगा। मतलब मैंने बैंक से लोन लिया 20 लाख का, 23 को लोन लिया 2023 को, और मैंने कहा आपको मैं पेमेंट दूंगा 31 मार्च 2028 को। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, मैंने लोन लिया 1423 को 20 लाख का, ठीक है ना? अब मुझे पेमेंट का शेड्यूल बताओ, पेमेंट का शेड्यूल बताओ, पेमेंट का शेड्यूल, पेमेंट शेड्यूल। 31 मार्च 2024 को कुछ पेमेंट करना है? नहीं। 31 मार्च 2025 को कुछ पेमेंट करना है? नहीं। 31 मार्च 2026 को? नहीं। 31 मार्च 2027 को? नहीं। हाँ, 31 मार्च 2028 को मुझे एग्जैक्टली एक साथ पेमेंट करना है। बैंक ने कहा भैया तुमने लोन तो आज ले लिया, इंटरेस्ट की बात अलग है, ये प्रिंसिपल अमाउंट है ना, वो आप पेमेंट करोगे 31 मार्च 2028 को 20 लाख रुपए। अच्छा सा समझ में आ गया। तो एक बात बताओ, ये जो 20 लाख रुपए का पेमेंट मुझे कब करना है? 31 मार्च 2028 को। तो अब मुझे जब मैं इस दिन पे बैलेंस शीट बना रहा हूं, 31 मार्च 2024 को, तो मुझे एक बात बताओ, 31 मार्च 2024 को अगला 1 साल कब खत्म होता है? यहां पे अगर मैं शुरू करता हूं, इस दिन बैलेंस शीट बना रहा हूं, तो अगला 1 साल मेरा खत्म होता है 31 मार्च 2025 को। तो 2025 तक मुझे कुछ पेमेंट करना है क्या? नहीं सर, 0 पेमेंट करना है। तो यहां पे इसका मतलब है वो आ जाएगा आपका नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, बिकॉज आपने जो लोन लिया हुआ है, वो 20 लाख का लिया हुआ है, वो आपको अगले 1 साल के अंदर पेमेंट नहीं करना है, इसलिए वो आ जाएगा आपका नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर। क्लियर है? तो 1 साल के अंदर पेमेंट नहीं करना, नॉन करंट। चलो अगली डेट पे आ जाओ। 31 मार्च 2025 को मुझे अगले 1 साल में कुछ पेमेंट करना है। फिर 31 मार्च 2025 अगला 1 साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2026। फिर 2026 तक भी मुझे कुछ पेमेंट नहीं करना, फिर 0 पेमेंट करना है, तो अभी भी वो नॉन करंट लायबिलिटी में ही आएगा, नॉन करंट लायबिलिटी में ही आएगा। यस यस यस, नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा। लोन 20 लाख रुपए,
ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो अब 2026 पे आ जाओ। 2026 में अगला एक साल 2027 तक मुझे कुछ पे करना है, फिर 2027 तक भी जीरो पेमेंट करना है, फिर बल्ले बल्ले कुछ पेमेंट नहीं करना, तो यहाँ पे ये नॉन करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। तो क्योंकि मुझे अगले एक साल के अंदर कुछ पेमेंट नहीं करना, तो ये नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर पेमेंट में आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब आया 2027, तो अगर मैं बैलेंस शीट 2027 को बना रहा हूं, तो अगले एक साल के अंदर मुझे कुछ पेमेंट करना है क्या सर? 2027, तो अगले एक साल के अंदर, हाँ अगला एक साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2028। सर मुझे बैंक को 20 लाख रुपए पेमेंट करना है। ओहो, तो अगर इस दिन पे अगले एक साल 12 महीने के अंदर पेमेंट करना है, तो वो करंट लायबिलिटी में आएगा, ना कि नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर आएगा। वो करंट लायबिलिटी में आएगा क्योंकि 20 लाख रुपए मुझे अगले 12 महीने पेमेंट करना है। 31 मार्च 2028 को मुझे पेमेंट करना ही होगा, तो 12 महीने में ड्यू हो गई, लीगली ड्यू हो गई, तो वो करंट लायबिलिटी में आएगा। अगर आप नॉन करंट की बात करो, तो नॉन करंट लायबिलिटी में जीरो आएगा, क्योंकि अगले 12 महीने में मेरी लीगली ड्यू है, अगले 12 महीने में मुझे 20 लाख रुपए पेमेंट करना है। क्लियर है? तो ये हो गया आपका नॉन करंट लायबिलिटी। चलो अब अपन करंट लायबिलिटी में आ जाए। उसके पहले लेक्चर लाइक जरूर करके जाओ यार। लाइक नहीं करते ना, लगता है यूट्यूब पर कैसे मुझे लेगा लेक्चर अच्छा है खराब है। लाइक करो, गुरु दक्षिणा के रूप में एनर्जी अच्छी लगी लाइक करो, और ये यूट्यूब और बच्चे को दिखाएगा, मैं भी थोड़ा फेमस हो जाऊंगा। विच इज पेबल, करंट लायबिलिटी क्या होता है? विच इज पेबल विद इन 1 ईयर। अगर आपको कोई पैसा अगले एक साल में देना है, ड्यू है, अगले 2 दिन में, 4 दिन में, 2 महीने, 4 महीने, 12 महीने में कुछ भी पैसा पेमेंट करना है, वो हो गई करंट लायबिलिटी। फिर जैसा कि देखो सिंपल सी बात है, मेरे यहाँ पे एक एम्प्लॉय ने काम किया, 6 लाख रुपए सैलरी है उसकी। अब वो जो 6 लाख रुपए सैलरी है, मुझे उसको पेमेंट कब करना है? अरे भाई इमीडिएट करना है, वो महीने में काम किया, पेमेंट इमीडिएट करना होता है। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कल पेमेंट करूंगा। अरे लीगली ड्यू कब हो गई? 1 महीने काम किया, लीगली ड्यू है, मुझे उसको पैसा देना है, पर मैंने उसको पैसा नहीं दिया, तो अब वो करंट लायबिलिटी में आएगा। मैं उसको ये नहीं बोल सकता मैं उसको 4 साल बाद दूंगा, वो ड्यू हो गई, उसने मेरे यहाँ पे काम किया, मुझे पैसा देना है, मैंने टेलीफोन यूज किया एयरटेल वाले का या वोडाफोन वाले का, और मैंने उसको पैसा नहीं दिया, भैया ड्यू हो गया, देना पड़ेगा। करंट लायबिलिटी जो अगले एक साल में पेमेंट करना है, वो क्या हो जाती है? करंट लायबिलिटी हो जाती है। तो करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा? क्रेडिट, शॉर्ट टर्म लोन, आउटस्टैंडिंग सैलरी। फॉर एग्जांपल बताओ ना, चलो आ जाओ, 20 लाख का लोन वापस लिया मैंने, एक और लोन लिया 20 लाख का 1/4/2023 को, पर इस बार बैंक ने पूछा भाई तू पेमेंट कब करेगा? मैंने कहा पेमेंट एक साथ करूंगा। बैंक ने कहा नो, एक साथ नहीं चाहिए, हमें इंस्टॉलमेंट में दो, इक्वली इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट मांगी। कितनी मांगी? 4 इंस्टॉलमेंट। ओके, और कब से स्टार्ट हो रही मेरी इंस्टॉलमेंट? 31 मार्च 2024 को। तो सुनो, मैंने लोन लिया 23 को। कितने का लोन लिया? सब 20 लाख का। मुझे एक बात बताओ, पेमेंट शेड्यूल बताओ। सिंपल सी बात है, पेमेंट शेड्यूल फॉर 31 मार्च 2024 को मैंने लोन लिया 20 लाख का, 4 इंस्टॉलमेंट, तो 20 डिवाइडेड बाय 4, 5 लाख रुपए। अरे भैया आप मन में सोचते हो कि सर इतनी एनर्जी क्यों लाते हो? आपको नींद नहीं आए और आप अकाउंट से स्ट्रांग हो जाओ, बस मेरा एक ही मकसद है। और क्या मकसद है? और एक और मकसद है आपका, एक लाइक या मेरे लिए बहुत मैटर करता है। तो अगले 4 साल के अंदर 26, तो 5 लाख रुपए 31 मार्च 2027, 5 लाख रुपए। क्लियर है? तो यहाँ पे पेमेंट शेड्यूल बैंक ने क्या कहा? हर साल 5 लाख रुपए चाहिए, तो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट 5, 5, 5, 5, 5, 4 इंस्टॉलमेंट हो गया और 20 लाख खत्म हो गया लोन। अब मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ। पहले बैलेंस शीट बनाता हूँ 31 मार्च 2023 को, 31 मार्च 2023 को, तो सॉरी 23 को, तब तो मैंने लोन ही नहीं लिया। अच्छा एक काम नहीं, पहले मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ 1/4/2023 को, ठीक है ना, 1/4/2023। अब मुझे बताओ 1/4, अगर मैं 1/4, बैलेंस शीट कभी भी बन सकती है, ये मन में वहम मत रखना है बैलेंस शीट 31 मार्च को ही बनती है, वो 2/4 को भी बन सकती है, 1/4 को भी बन सकती है। हाँ लीगली 31 मार्च को मुझे गवर्नमेंट को सबमिट करनी पड़ती है, इंस्टीट्यूट को सबमिट करनी पड़ती है, बट बैलेंस शीट तो भैया एज ऑन डेट होती है, तो वो कभी भी हो सकती है 31 मार्च 1/4। तो 1/4/2023 को मुझे अगले एक साल में कितना पेमेंट, मैंने लोन कितना लिया?
लोन 20 लाख का लिया, तो भैया मुझे 20 लाख का पेमेंट तो करना है। 20 लाख में से अगले एक साल में मुझे पेमेंट कितना करना है? फिर एक साल कब खत्म होता है? 31 मार्च को खत्म होता है। तो अगले एक साल में सर मुझे पेमेंट 5 लाख रुपए करना है, 12 महीने के अंदर पेमेंट करना है। तो वो हो जाएगा आपका करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी क्योंकि मुझे उसको पेमेंट करना है 12 महीने के अंदर। कितना पेमेंट करना है? 5 लाख। तो जो मेरा लोन है वो 5 लाख रुपए यहां पे आ जाएगा अगले एक महीने में। पर सर आपने तो टोटल 20 लाख का लोन लिया, तो एज ऑन दिस डेट आपको तो 20 लाख पेमेंट करना है ना? हाँ करना है। तो भैया 20 लाख में से 5 लाख तो मुझे अगले एक साल में पेमेंट करना है, बाकी का 15 लाख एक साल के बाद पेमेंट करना है। भाई यहाँ पे जब मैंने लोन लिया 20 लाख का, तो अगला एक साल 31 मार्च 2024 को खत्म होता है। उसके बाद एक साल के बाद मुझे 15 लाख पेमेंट करना है। तो इसका मतलब है नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर जो मेरा लोन आ जाएगा वो आ जाएगा 15 लाख। सब 15 लाख कैसे आया? टोटल देखो 20 लाख का लोन आ गया, 20 लाख का लोन आ गया। और मेरे पास जो कैश है ना वो 20 लाख का ही आया, 20 लाख का ही आया। अरे भैया बैंक ने मुझे कैश दिया, जो भी है 20 लाख का दिया मैंने, मुझे अगले 12 महीने में 5 लाख पेमेंट करना है, 12 महीने के बाद 15 लाख पेमेंट करना है। अच्छा, अब आ जाओ 31 मार्च 2024, रात को मैंने बैलेंस शीट बनाई, पेमेंट कर चुका हूं, एक पेमेंट कर चुका हूं, ये वाला मैंने पेमेंट कर दिया, दैट इज डन, पेमेंट डन। अब मैं बैलेंस शीट कब बना रहा हूं? 31 मार्च 2024 को बना रहा हूं। अगले एक साल में मुझे कुछ पेमेंट करना है। हाँ सर, अगले एक साल में मुझे पेमेंट करना है। तो मेरी करंट लायबिलिटी कितनी होती है मुझे बताओ? अगले एक साल में मुझे 5 लाख पेमेंट करना है। अगले एक साल में, हाँ सर 5 लाख पेमेंट करना है। भाई यहाँ पे मैं कहाँ पे खड़ा हूँ? एक मिनट, सॉरी, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। आपको यहाँ पे खड़े हो तो सोचो, एक पेमेंट तो हो चुका, एक पेमेंट तो भैया हो चुका, ये तो हो चुका। अब 31 मार्च 2024 को खड़ा हूं। अगले एक साल में मैं यहां खड़ा हूं, तो मुझे अगले एक साल में 5 लाख रुपए पेमेंट करना है। हाँ सर, पेमेंट करना है। तो यहां पे 5 लाख रुपए पेमेंट करना है। और उसके बाद कितना पेमेंट करना है? नॉन करंट लायबिलिटी कितनी हो गई? नॉन करंट लायबिलिटी, सुनो, मुझे पेमेंट करना है अगले एक साल में 5 लाख और एक साल के बाद 10 लाख। टोटल 20 लाख का लोन लिया था, 5 लाख में पेमेंट कर चुका हूं। तो अब अगले एक साल में मुझे 5 लाख करना है और एक साल के बाद मुझे 10 लाख का पेमेंट करना है। तो यहां पे मेरा 10 लाख का लोन यहां पे आ जाएगा। क्लियर है? टोटल मुझे कितना पेमेंट करना है? पर 15 लाख। अरे 15 लाख पेमेंट करना है ना 31 मार्च 2024 को, हाँ करना है ना। उसमें से 10 लाख एक साल के बाद पेमेंट करना है, क्योंकि 2024 की बैलेंस शीट बना रहा हूं। 25 तक मुझे सिर्फ 5 लाख पेमेंट करना है, 25 के बाद 10 लाख पेमेंट करना है। क्लियर है? सिमिलरली जब मैं बैलेंस शीट 31 मार्च 2000 वो बनाऊंगा, तो यहां पे नॉन करंट लायबिलिटी कितनी होगी मुझे बताओ? नॉन करंट लायबिलिटी कितनी होगी और मेरी करंट लायबिलिटी कितनी होगी मुझे बताओ? सर करंट लायबिलिटी होगी, सुनो, 2025। तो अगले एक साल 2026 तक मुझे कुछ पेमेंट करना है। हाँ सर, 5 लाख पेमेंट करना है। तो यहाँ पे 2026 तक मुझे 5 लाख रुपए पेमेंट करना है। और 2026 के बाद मुझे कितना पेमेंट करना है? और 5 लाख पे करना है 12 महीने के बाद। तो वो आ जाएगी आपकी नॉन करंट लायबिलिटी में, क्लियर है या नहीं क्लियर है? आपको समझ में आया? आप इस दिन पे देखो, अगला एक साल 26 को खत्म हो रहा है, एक साल के अंदर मुझे 5 लाख पेमेंट करना है और 26 के बाद 27 को मुझे 12 महीने के बाद पेमेंट करना है 5 लाख रुपए। क्लियर है? तो अब लास्ट में आ जाओ, यहाँ 26 को मुझे बताओ नॉन करंट कितनी होगी? कौन मुझे बताएगा? लेक्चर पॉज करो और मुझे आंसर लिख के दो। अब आप ये मत सोचो कि सर आंसर देखेंगे या नहीं देखेंगे, आप तो अपना काम करो ना। तो करंट लायबिलिटी में कितना आएगा, नॉन करंट में कितना आएगा? सुनो, 31 मार्च 2026, अगला एक साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2027 को खत्म हो रहा है। तो इस दिन पे मैं खड़ा हूं, तो अगले एक साल में मुझे 5 लाख पेमेंट करना है। अगले एक साल में, तो अगले एक साल में मुझे कितना पेमेंट करना है? 5 लाख रुपए। तो यहां पे मेरा 5 लाख रुपए आ जाएगा। और उसके बाद मुझे कुछ पेमेंट करना है क्या? एक साल के बाद कुछ पेमेंट करना है? सर एक साल के बाद कुछ पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि आपका यहां पे खड़े हो, अगले
1 साल में 5 लाख करना है, उसके बाद आपको कुछ पेमेंट नहीं करना है, तो नॉन करंट लायबिलिटी आपकी जीरो आ जाएगी, क्योंकि आपको अगले 1 साल में ही पेमेंट करना है। 1 साल के बाद आपको कुछ पेमेंट नहीं करना है, 27 तक आपको पेमेंट करना है 5 लाख। और जब आप 27 को बाद पेमेंट कर लोगे तो करंट भी नहीं रहेगी और नॉन करंट भी नहीं रहेगी, ना नॉन करंट रहेगी ना नॉन करंट रहेगी ना करंट रहेगी, क्योंकि आप दोनों पेमेंट कर चुके हो, तो वो हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया आपको? तो नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है? चलो सरप्राइज टेस्ट करें तो फटाफट रिपीट करते हैं। करंट जो अगले 12 महीने में पेमेंट करनी है, नॉन करंट जो अगले 12 महीने के बाद पेमेंट करनी है। चलो देखते हैं क्रेडिटर्स। व्हाट इज क्रेडिटर? क्रेडिटर क्या होते हैं? जब मैं कोई सामान खरीदता हूं, मैं पेन बनाता हूं, तो पेन बनाने के लिए मैंने इंक खरीदी, तो एक बात बताओ, इंक जब मैं खरीदूंगा, किसी दुकान से खरीदी या मैंने कोई मुंबई से खरीदी, तो अब वो इंक मैंने 1 लाख की ली, तो यार मुझे इंक का पैसा मैं कितने दिन में दूंगा? 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन? कॉमन सेंस लगाओ। कोई दुकान वाला मुझे कितने दिन के लिए वो बोल देगा कि दीपक तू पेमेंट बाद में कर दे? मैंने कहा चलो 1 साल के बाद कर लेंगे या 2 साल के बाद कर लेंगे। तो इंक कितनी हो जाएगी आपकी? 12 महीने के अंदर पेमेंट करनी है, तो वो हो जाएगी आपकी करंट लायबिलिटी। क्या हो जाएगी? करंट लायबिलिटी। तो ये हो गया करंट लायबिलिटी। मतलब क्रेडिटर वो होता है जो मुझे पेमेंट अगले 1 साल के अंदर ही करना होता है। मैंने इंक खरीदी तो या पेमेंट 1-2 महीने के अंदर मुझे करना होगा, बट ऑब्वियस कोई भी दुकान वाला मुझे 1-2 महीने ज़्यादा टाइम नहीं देगा पेमेंट करने का, तो वो हमेशा करंट ही होगी। डिबेंचर लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं जो कंपनी रेज करती है, जो डिबेंचर 5 साल, 2 साल, 4 साल का होता है, वो हमेशा नॉन करंट होता है। सैलरी, अरे यार सैलरी तो मुझे इमीडिएट पेमेंट करनी चाहिए ना, तो वो तो मेरे हमेशा करंट होगी। लोन पेबल आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद नॉन करंट। लोन जो मुझे 1 साल के अंदर पेमेंट करना है, करंट। सिंपल सी बात है। और जो कैपिटल है वो तो इंटरनल लायबिलिटी है, तो वो कैपिटल के अंदर जाएगी। क्लियर है, समझ में आया? लेक्चर अच्छा लगा? लाइक तो जरूर करो। आपका लाइक मेरे लिए पर्सनली बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लाइक वाइक नहीं करते हो यार, अगर अच्छा लगा लाइक जरूर करो एंड या सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज ऐसे मैं आपको वीडियो लाता रहूंगा, ऑसम बनाऊंगा, शॉर्ट्स आएंगे, लॉन्ग वीडियो आएंगे, मैराथन वीडियो आएंगे, आपको ऑसम बनाने की जिम्मेदारी मेरी। एंड इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट यू कैन कंट्रीब्यूट बाय सुपर थैंक्स। ऐसे तो लेक्चर फ्री है, पर अगर आपको लगता है यस वैल्यू एडिशन दी है, यू कैन कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट, यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट। कोई कंपल्शन नहीं है। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो एंड या 20-30 रुपए भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। एंड जब फुल कोर्स अवेलेबल है accounts.com पे जाओ, पूरा कोर्स 11th का 12th का 160 आवर्स पेन ड्राइव के अंदर या फिर ऑनलाइन के अंदर 160 आवर्स 400 क्वेश्चन मेरे खुद के सॉल्व किए हुए हैं स्टेप बाय स्टेप व्हाइट बोर्ड के अंदर, और 12th के अंदर 240 आवर और 1000 क्वेश्चन मेरे खुद के ड्राफ्ट किए हुए हैं, सारे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए हैं। बहुत सारे बच्चों को 100% मार्क्स आए हैं, तो वहां पे ले लेना। एंड जब डू सब्सक्राइब, ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।